नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि जदयू के लोग नीतीश कुमार की ताजपोशी के लिए पूरे पटना को सजाए हुए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय परिषद की, राज्य परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्ताव पारित हुए। नीतीश जी दिल्ली गए, 1 दर्जन नेताओं से मुलाकात हुई और नतीजा क्या आया अब तो नीतीश जी बिहार आएंगे तो बता देंगे, इसलिए कि वो बिहार में हैं लेकिन गया में हैं। पटना आएंगे तो बताएंगे। ऐसे में डॉक्टर साहब से जानना जरूरी हो जाता है कि अभी तक चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी, लेकिन अब तेजस्वी की ताजपोशी की तैयारी कैसे शुरू हो गई, राजद ने कैसे तैयारी शुरू कर ली। तेजस्वी की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो रही है, आपको इस बात की जानकारी लगी होगी। जी नहीं, तेजस्वी की ताजपोशी किसी भी स्थिति में होनी तय है, बिहार में हो या दिल्ली में हो। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि तेजस्वी की एक ताजपोशी नहीं होनी है, 2 ताजपोशी होनी है। डबल कैसे? देखिए, दिन उनका इस साल उनका अच्छा है, शादी के बाद से उनका दिन दुनिया एकदम पलट गया है, इसलिए जल्दी जल्दी में कर लिए कहा। एकदम जरूरी भी है जल्दी जल्दी में करना। लालू जी का स्वास्थ्य और इनके ऊपर जिस तरीके से भाजपा का गिद्ध दृष्टि है, सीबीआई ईडी के चार्जशीट भी दाखिल हो गया, गिरफ्तारी की भी बात चल रही है कि कभी भी की जा सकती है, तो इन सब के बीच इनको जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इमोशन लाना पड़ेगा। नीतीश कुमार का भरोसा नहीं किया जा सकता है। राजद के कार्यकर्ता ऊपर ऊपर मन से जरूर इस बार भी कह रहे हैं, नीतीश को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं नीतीश ही सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से सभी जानते हैं कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश आज प्रधानमंत्री की रेस में आने के लिए अगर लालू सामने झुके हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लालू यादव के पास विपक्ष के सारे नेताओं का 1 कॉल अटेंशन है। यानी नीतीश लाख पैरवी करते रह जाए, जरूरी नहीं कि उनसे सभी नेता मुलाकात करेंगे। चौटाला उनसे मिलना नहीं चाहते थे, पिछली बार भी झटका दिए थे, इस बार भी आपको याद होगा कि अखिलेश सिंह उनसे मिलना नहीं चाहते थे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी में मिलना नहीं चाहती थी। ये अभी तक मिली भी नहीं है। अब देखते हैं, इन सारे नेताओं से तेजस्वी यादव मुलाकात लगातार करते हैं। यहाँ तक कि आपको जब चौटाला के यहाँ तो जाके बकायदा संजय यादव जो उनके प्रतिनिधि हैं वो मिलते रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो रणनीति पूरी है, इसको इन मोशन कौन लेके आ रहा है? लालू यादव। 2 दिन नीतीश को दिल्ली में रहना पड़ा, एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? पहले दिन की कोई मुलाकातें नहीं कर रहा था। लालू यादव ने जब पहल की तो सब लोग मुलाकात किए। या पटना में स्वाभिमान रैली किए थे, याद है आपको, डीएनए वाला। उसके बाद जब सरकार बनी तो एक और वहाँ पटना गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हुआ था, याद है आपको? उसमें याद है पूरे बिहार, पूरे देश के विपक्ष ने, केजरीवाल भी आए थे। कौन लेके आया था? नीतीश कुमार में हिम्मत होती तो और लेके नहीं आते। केसीआर यहाँ बोल रहे हैं, वहाँ उठ के भाग रहे हैं। नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि ऐसी नहीं है कि उनको, हाँ एक बात जरूर है कि नीतीश पर भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगा है डायरेक्ट रूप से, इसलिए नीतीश भाजपा के समक्ष हमेशा बढ़ने नजर आते हैं। लेकिन लाख आरोप लगे हों लालू यादव पर भ्रष्टाचार के, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट बैंक लालू यादव का है जो उनकी इन कमियों को भूलकर उनकी खूबियों को देखता है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसी बात नहीं है। ना तो नीतीश का बड़ा वोट बैंक है, ना नीतीश के पास ऐसा कोई अब रह गया कोई कारनामा या जुमला जिसको देख के वो बिहार में वापस आ सकते हैं। ऐसे में उनको अंतिम बॉल पर छक्का मारना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो जा रहे हैं दिल्ली और दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस मान लेती है, कांग्रेस लड़खड़ाती है या कांग्रेस की हृदय परिवर्तन होता है तो नीतीश की लॉटरी लगनी तय है। नीतीश का और किसी की भी लॉटरी लग सकती है। लेकिन ऐसे में जो सारे विपक्ष के नेता हैं सबको ईडी सीबीआई परेशान कर देती है, लेकिन नीतीश कुमार को फिलहाल आप देख लीजिए ईडी सीबीआई परेशान नहीं करती है। इस वजह से नीतीश कुमार जो एक बेदाग छवि है, या अगर मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार या तो हुआ ही नहीं है, या हुआ है तो ऐसा जगह हुआ है कि भाजपा नहीं पकड़ सकती है, कोई नहीं पकड़ सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में लगातार ईडी सीबीआई नीतीश कुमार के करीबी नेताओं का, मंत्रियों का खंगाल रही है डेटा। एक और सवाल इसमें, जब आपने ईडी सीबीआई की जिक्र किया तो ईडी सीबीआई मामले में नीतीश फ्रेश है, लेकिन एनआईए वाले मामले में नीतीश फंस रहे हैं। आतंकवाद समर्थित, अब भाजपा उस पर अटैक कर रही है। भाजपा उसको लेकर जो तैयारियां कर चुकी हैं वो हम अच्छे से जानते हैं। हम दर्शकों से भी कभी चर्चा करेंगे। ये इतनी छोटी बात नहीं कि इतने हल्के में हम बोल दें। इस पर बहुत बड़ी एक चर्चा होनी बाकी है पंचनामा में, और इस पर हम चर्चा करेंगे। अमित शाह का बिहार आगमन, सीमांचल में ही जाना, सीमांचल और बंगाल से क्या कनेक्शन है, वो सब कुछ होगा। नीतीश कुमार पर शुरू से आरोप लगा, जब वो भाजपा से अलग होते हैं इनको इशरत का अब्बू घोषित कर दिया जाता है। ऐसे ही थोड़ी है। सेकुलरिज्म इनके संविधान में पार्टी के लिखा हुआ 3 बार फर्स्ट पेज पे। ये खुद बुलाए थे जब भाजपा के साथ जाते हैं तो, लेकिन जब भाजपा से अलग हटते हैं तो पूरा एकदम टोपी मार के तिरछा एकदम चलते हैं।
वो नीतीश का ये रंग है अलग अलग, ये रूप है अलग अलग। तो इस पर चर्चा हम कभी करेंगे व्याख्यान, लेकिन आज जो मुद्दा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं तेजी से। तेजस्वी यादव की ताजपोशी। देखिए, तेजस्वी यादव को एक तो बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, नीतीश से यही बात ही हुई है लालू यादव की, और जो अन्य नेता आसपास के, जो कैसे बोला जाए, वो नेता जो इस पार्टी में नीतीश से लगातार बातचीत करने के लिए अधिकृत थे, उसमें ढेर लोग नाम है, नाम बताएंगे अभी। अधिकृत के रूप में तो श्याम रजक हैं और भी लोग हैं। तो इन लोगों ने लगातार नीतीश कुमार को समझाकर, बुझाकर, आश्वासन देकर बुलाया अपनी तरफ। सबसे बड़ी बात ये हुई कि शर्त जो रखी गई लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से, तेजस्वी और जगदानंद तैयार नहीं थे शुरू में नीतीश के जाने के लिए। लालू तो बिल्कुल ही तैयार नहीं थे, लालू तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन सबको तैयार इसलिए कराया गया कि नीतीश कुमार 6 महीने के अंदर में तेजस्वी यादव को सीएम का कुर्सी बिहार में अपनी खुशी से देंगे कि हाँ यही बिहार का भविष्य है। और नीतीश ने कई जगहों पर इशारा भी कर दिया कि मेरे बाद तेजस्वी ही है। अब एक ताजपोशी तो ये होनी है, दूसरी ताजपोशी काफ़ी दिनों से लंबित है। लालू यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस कुर्सी को भी तो देंगे। इस कुर्सी को अगर वो वक्त अपने सामने वक्त रहते अगर नहीं देंगे तेजस्वी को या किसी और को, तो फिर इसके लिए विवाद बढ़ जाएगा। मीसा भारती और तेज प्रताप यादव और अन्य कई लोग हैं जो संगठन पे अपना चाहते हैं अधिकार, वो चाहते हैं कि संगठन उनके हाथ में है, तेजस्वी को जो सीएम डीएम बनना है बन जाए। ऐसी स्थिति में तेजस्वी से अलग हटके किसी को वो कुर्सी देना संभव नहीं है लालू के लिए, क्योंकि पार्टी फिर बिखर जाएगी। लालू यादव ने तो पहले पावर ट्रांसफर कर ही दिया है, अब सिर्फ अध्यक्ष नाम का बनाना है। जी, और उसके लिए आपने जो बताया कि दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम पहुंचना है, वहाँ राजद के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, और उस बैठक में जो हर साल बातचीत होती है, एक एजेंडा तय होता है, वो तो होगा ही, साथ ही साथ वहाँ पहुंचकर तेजस्वी यादव नीतीश के लिए एक बार अंतिम गोलबंदी करेंगे। लालू यादव दोनों मिलकर सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत करेंगे, नीतीश के बारे में उनको इनपुट देंगे, ये बताएंगे कि नीतीश इस बार नहीं पलटेंगे, या पलटते भी तो हमारे पास ऑप्शन है। जहाँ नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि जदयू राजद का विलय हो जाए और इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, वहीं लालू इन सब चीज़ों को भांप गए हैं कि नीतीश एक तरफ तो पीएम की कुर्सी के लिए हम ढकेल ही रहे हैं उनको, और नहीं बनेंगे तो बैकअप आके फिर बिहार में मत बैठ जाए, तेजस्वी की कुर्सी पे फिर मत बैठ जाए भाजपा से गठबंधन करके। तो ऐसे में ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है इनको, नीतीश को जो नई पार्टी बनाने की तैयारी चल रही है, लालू उसके लिए तैयार नहीं है। अगर होंगे भी लालू तैयार तो एक ही शर्त होगी कि लालू ही और या तेजस्वी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वो अपनी कुर्सी नहीं दे सकते हैं इनको। ऐसे में नीतीश कुमार की जो ताजपोशी है वो तो लटकी हुई है। जहाँ तक मर्जर वाली बात है वो भी फंसा हुआ मामला अभी, और जहाँ तक पीएम बनने की बात है वो तो खैर वो ऐसे कैसे लास्ट बॉल में 2 छक्का लग गया कल पाकिस्तान का, तो वैसे ही 2 छक्का लग जाएगा तो हो सकता है, तो अदर संभव नहीं है। अफगानिस्तान वाला सब बहुत भारी पड़ा था कल, लेकिन प्रत्याशी चीज़ें क्रिकेट और राजनीति में होती हैं, हो सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव की डबल ताजपोशी बिल्कुल तय है, दिल्ली में उनको पहली ताजपोशी उनकी हो जाएगी। तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन राष्ट्रीय जनता दल का होगा, और राजद के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, प्रदेश के नेता पहुंचेंगे, और साथ ही सभी जिला अध्यक्ष को वहां बुलाया गया है, और बड़ा अधिवेशन होगा। राजद के लिए जश्न का माहौल होगा। खबर यह है कि अक्टूबर के महीने में ये सारी कुछ हो जाना है, यानी अक्टूबर में तेजस्वी की ताजपोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आने वाले 2023 के जनवरी में मुख्यमंत्री। अब ये चर्चा है, ऐसे में इंतजार करना होगा अक्टूबर और 2023 के जनवरी का। फिलहाल के लिए इस खबर में अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।